ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जी है वो वर्ल्ड कप वास्ते कोलंबो भी पहुंच गई है। ठीक है, वर्ल्ड कप के विच किसी भी मैच के बायकॉट के हवाले नाल ICC कानून जिहड़ा है, सब तो पहले तो ये दसो कि वो कानून की कहता है। देखिए, जो पहले कानून था वो था बहुत सारी टीमों ने गवर्नमेंट के कहने पे मैचेस नहीं खेले वर्ल्ड कप में। मिसाल मौजूद है, वेस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया है और भी टीम्स है। लेकिन उस वक्त उनकी बात मान ली जाती थी कि जी गवर्नमेंट ने कहा है तो चलो ठीक है, नहीं खेलो। लेकिन अब कानून, क्योंकि इंडिया का राज है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे, जिसको आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह रहे हैं, और होस्ट भी इंडिया है, तो हर तरफ इंडिया अपने मनमानियां करते फिर रहा है। तो अब वो कोई नया कानून ना निकाल ले, डर यही है, डरा रहे हैं। इसी तरह की बातें आ रही हैं मीडिया पे, इंडियन मीडिया, यही कि पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना आयद कर देंगे, पाकिस्तान को बैन कर देंगे, पूरे इवेंट से बाहर कर देंगे। और आईसीसी की भी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में धमकी दी है कि बड़े अगर बताए जिसके आगे भी जाएंगे, इस तरह से कुछ उन्होंने बात की है। तो डरा रहे हैं पाकिस्तान को, कोशिश लेकिन कर रहे हैं ये। अगर वैसे देखा जाए तो ICC का जो कानून है वो की कहता है इस हवाले नाल कि कोई जी हैगी है क्रिकेट टीम जी है वो अगर मैच ना खेडना चाहे या बायकॉट करना चाहे तो वो की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे हैं। वैसे देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि गवर्नमेंट अगर रोक रही है तो आईसीसी क्या कर सकती है? गवर्नमेंट के कहने पे तो सब चल रहे होते हैं। और जिस तरह गवर्नमेंट ने पाकिस्तान, ये जो ऐलान है कि पाकिस्तान टीम इंडिया से नहीं खेलेगी, ये ऐलान भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया है। तो आईसीसी को समझना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत ने मना किया इंडिया से मैच खेलने का। लेकिन जैसे मैंने फिर पहले ये बात बोली कि इंडियन क्रिकेट के जो लोग हैं उनका सबका कब्जा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे। बिल्कुल, वैसे ये तो बिल्कुल सही है सलीम खालिक साहब। ईवन के भारतीय सहाफी भी ये चीज़ कोट करते हैं कि जो जी दुबई दे विच इन्होंने बनाया होया अपना एक दफ्तर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जो ना वो BCCI वर्गा रवैया ही रखते, यानी कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भारत ही काबिज है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब इसी वजह से मुझे थोड़ा डर है कि रूल को भूल जाए आईसीसी कि भाई ऐसा कानून है। पहले पास में भी ऐसा हुआ है कि किसी टीमों ने गवर्नमेंट के कहने पे बायकॉट किया तो उनको कुछ भी नहीं हुआ था, पॉइंट्स बस ले लिए गए थे। लेकिन अब ये बहुत लंबी इनको चोट पहुंचने वाली है, अरबों रुपए की चोट पहुंचने वाली है। पाकिस्तान टीम अगर नहीं खेली ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप और इस सब चीजों से, तो ये जले बुरे बैठे हैं। और चूंकि पावर अच्छा, वैसे एक चीज़ जी सोचने वाली है खालिद साहब कि सिर्फ T20 वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश के दरमियान नहीं होंदा, होर भी मुल्कों दी टीमां खेडदियां हैं, तो उन्हां दा भी इस चीज़ के उत्ते कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया या आना चाहिए नहीं सी? नहीं, वो तो चुप रहते हैं। वो अच्छा। चुप है, सबकी पैसों की वजह से ना जबानें बंद हुई हुई हैं। क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईपीएल कराता है, आईपीएल के लिए जो प्लेयर्स रिलीज करते हैं सारे बोर्ड, तो वो उनको शेयर मिलता है, उनके बोर्ड को भी कुछ उसमें से। फिर बायलैटरल सीरीज के लालच देते हैं कि हम आएंगे, क्योंकि इंडिया की टीम जब खेलने जाती है तो इंडियंस तो हर जगह हैं, लोग बहुत मैच देखने आते हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो इस चक्कर में चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी हो, कोई भी इंडिया के सामने कुछ नहीं बोलता। पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसा, पहले भी पाकिस्तान आया लेकिन जिस तरह खुल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आया, बांग्लादेश का साथ दिया, और देखिए सब चुपचाप खड़े रहे, किसी ने भी बांग्लादेश के लिए बात नहीं की, किसी ने भी। पाकिस्तान। और ये बायकॉट करना भी समझ लो कि ये एक किस्म की इजहार यकजहती है बांग्लादेश के नाल जिहड़ा पाकिस्तान की तरफों। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश को भी ये बात पता है, बांग्लादेश ने इंडियन सिक्योरिटी पे सवाल उठाए थे कि हम वहां नहीं जा सकते, हमें वहां पे सिक्योरिटी के कंसर्न्स होंगे। जो बजाय वो शिकायत उनकी दूर करने के, आईसीसी ने उनको ही बाहर कर दिया इवेंट से। तो बांग्लादेश में भी सेंटिमेंट्स इस वक्त एंटी इंडिया है। और ये फैसला जो पाकिस्तान ने किया है, बांग्लादेश ने भी इसको बड़े अच्छी नजर से देखा है कि जी हमारे लिए फाइट की इन्होंने, और किस तरह वो इवेंट से बिल्कुल अलग हो गए। अच्छा, बिल्कुल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप पहले भी जो गलबात करते पे सी इसी बारे च कि भारत के खिलाफ जो मैच तो बायकॉट है, ये आईसीसी और भारत के उत्ते ਇਹਦਾ कितना असर और दबाव पेगा, यानी कितना माली नुकसान हो सकता है और ज्यादा किनू हो सकता है? बहुत बढ़ चुका है। कल से चीखें मार रहे हैं लोग। कल से क्रिकेट बोर्ड, इंडियन मीडिया, इंडियन जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, वो सब लोग चीखें मार रहे हैं भाई, ये क्या कर दिया पाकिस्तान ने। क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ऐसे ही डरा रहा है,
कुछ करेगा नहीं। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे, तो अब इनको पता चला कि यार ये तो बड़ा नहीं मसला हो जाएगा। हालांकि इंडियन चैनल्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਅੱਗੇ ਆਉਣ वाले फ्यूचर च की हो सकते थे? देखिए, वजह तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ही किया था ना। इन्होंने ही शुरू किया कि जी पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, हमारी गवर्नमेंट मना करती है। बायोलैटरल सीरीज कितने साल हो गए खेली नहीं, सिर्फ आईसीसी इवेंट में पैसे के चक्कर में ये लोग खेलने के लिए आते हैं। तो खेल में सियासत तो इंडिया ही लेकर आया था ना। जब वो लेकर आए तो फिर अब पाकिस्तान को गवर्नमेंट मना कर रही है तो अब चीखें मार रहे हैं। पहले शुरू तो आपने किया था भाई, उस वक्त आपको बुरा नहीं लगता। अब सबको याद आ रही है कि खेल में सियासत आ रही है। ये गोस्वामी या दूसरे उस वक्त क्यों नहीं अपनी गवर्नमेंट को ये बोलते थे कि जी ऐसा ना करो, गेम्स अलग है, स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए? तब रखते नहीं थे। वैसे खालिद साहब विचों ਵਿੱਚ ਡਰ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ? बहुत ज्यादा करेगा, तो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ अरबों ਸਕਦੀ? रुपए आप समझ लें, एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अरबों रुपए आप समझ लें ये है। डॉलर्स में जाके पता नहीं कहाँ ये बात पहुंचेगी। नॉट ओनली आईसीसी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इवन पाकिस्तान को भी नुकसान होगा डेफिनेटली, क्योंकि जो शेयर मिलता है वो इसी तरह से आता है ना। क्योंकि ब्रॉडकास्टर तो पकड़ लेगा आईसीसी को कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए हमने इतने दिए थे पैसे, अब वो मैच ही नहीं हो रहा तो हमें पैसे वापस करो। वो तो फिर शोर मच जाएगा। तभी आईसीसी की कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान को मनाया जाए, और वो अभी यानी बैकडोर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है? कोशिश कर रहे हैं वो लोग, आईसीसी कोशिश कर रही है। अब ये तो मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना स्टांस चेंज करेगी या नहीं, लेकिन आईसीसी की कोशिश है कि किसी तरह मना लिया जाए और कोई ऐसी राह निकल आए जिसकी वजह से पाकिस्तान खेलने को तैयार हो जाए। लेकिन अब ऑफिशियली तो पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है, इवन टीम हमारी रवाना भी हो चुकी है वहां पे बाकी मैचेस खेलने के लिए। तो अब देखते क्या होता है आगे अपडेट। अच्छा खालिद साहब, भारत के खिलाफ मैच ना खेडन दे उत्ते भारतीय मीडिया खैर इस तो पहले भी प्रोपोगेंडा करता है, लेकिन उन्हें होर मजीद प्रोपोगेंडा करना शुरू करता है और पाकिस्तान दे उत्ते पाबंदियां दे हवाले नाल एक प्रोपोगेंडा भी किया जा रहा है। आईसीसी का मुमकिन इकदाम की हो सकता है? पाकिस्तान दे उत्ते पाबंदियां और जुर्माने उन्हां दा कितना खर्चा हो सकता है और एदा कोई असर पीएसएल दे उत्ते भी पै सकता है? देखें, जो आईसीसी में जैसे मैंने बताया इंडियन बैठे हुए सारे, वो अगर पाकिस्तान नहीं माना, फैसले को रिकंसिडर नहीं किया और इंडिया से नहीं खेला, तो इनको बहुत हैवी लॉसेस होने। तो हैवी लॉसेस होने तो ये गुस्से से पागल होंगे, तो उसके बाद ये कुछ भी कर सकते। तो बोर्ड मीटिंग शायद 1-2 दिन में कोई बुला रहे हैं इमरजेंसी, तो उसमें फिर ये कोशिश तो करेंगे। लेकिन लीगली पाकिस्तान की पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग है कि जी गवर्नमेंट ने मना किया है, और पास्ट में एग्जाम्पल भी मौजूद है कि अगर गवर्नमेंट मना करती है किसी मुल्क को तो वो दूसरे से नहीं खेलता। लेकिन पास्ट में जो आईसीसी के सरबराह अजय शाह नहीं थे, पास्ट में आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता नहीं थे, ये फर्क है। क्योंकि अब आईसीसी इंडियन बैठे हैं तो वो इस तरह का कुछ भी करने के लिए कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान को डैमेज हो, लेकिन लीगली पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। मतलब पाकिस्तान ने एक अच्छा फैसला किया है कि इन्हां सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਯਕਜਹਿਤੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਲੀਮ ਖਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ।